अच्छा, इसमें ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी म्यूजिक तो एक जनरल सी चीज़ है, इसको क्यों इतनी आप हाइप देते हैं? ये तो नॉर्मल एक कैजुअल सी चीज़ है। और बिफोर वी मूव ऑन वी हैव टू रियलाइज कि अभी हमने म्यूजिक की बात की है ना, अगर आप पॉपुलेशन जनरल दुनिया की बात करें, एवरी अदर पर्सन लिसन्स टू म्यूजिक। अगर जनरली बात की जाए, इट्स सो वाइड स्प्रेड और इसको बड़ा नॉर्मल लिया जाता है कि वही बंदे बचे हैं कि जो वाकई कॉन्शियस हैं इस लिहाज से। तो इस हवाले से देखें, व्हाट वी हैव टू रियलाइज कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं, न्यूरो साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ लोगों का यानी एक्सपेरिमेंट किया कि उनको वो जो MRI स्कैन होता है, दे पुट देम इन दैट मशीन और फिर म्यूजिक प्ले किया गया और फिर जब उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा ना, उसमें विजिबल जो है ना चेंजेस आ रहे थे। और वो कहते हैं कि जो भी आपके ब्रेन के हिस्से हैं ना, वेदर इट इज योर राइट साइड ब्रेन, लेफ्ट है, फ्रंट, बैक, ये पूरे हिस्से को वो अफेक्ट करता है। और आपने जैसे बात की ना कि देखें इज सो स्ट्रॉन्ग कि म्यूजिक कैसे अफेक्ट करता है कि इट गिव्स यू चिल्स एट टाइम्स, इट गिव्स यू गूज बम्प्स, मेनी टाइम्स यू स्टार्ट क्राई, यानी आप यू स्टार्ट क्राइंग। उसके बाद कभी कभी आपको जो प्लेजर मिलता है, तो इसका मतलब है कि म्यूजिक डज अफेक्ट। बिल्कुल, आप लोग देखिए अक्सर ये स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं, दे लिसन टू सर्टेन टाइप ऑफ म्यूजिक बिफोर गेट प्लेइंग अ बिग मैच। वो अपने जो लॉकर रूम्स होते हैं उस तरह म्यूजिक प्ले करते हैं, थोड़ा सा एड्रेनलिन रश अपना पंप अप करने के लिए ना, अपना मोटिवेशन लेवल अप करने के लिए। आप ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है म्यूजिक। ब्रो हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है ना, ये जो आप रिसर्च बात कर रहे थे ब्रो, MRI की गई और उनको सुनाया गया हमारा लिम्बिक सिस्टम जो हमारे इमोशंस को और हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है हमारे पूरी बॉडी में, ड्रास्टिकली अफेक्ट आया इसके म्यूजिक से, यानी चेंज करने से। और अगेन वही बात है कि ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सिर्फ एक साउंड नहीं है, रादर इवन हमारी जो हियरिंग है ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हमारा जो साइट है ये भी एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेंज को हम देख रहे हैं, हम उससे कम और उससे ज्यादा को नहीं देख पाते। सो जो हमारा ब्रेन है ये भी जैसे आपने कहा फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, एंड म्यूजिक हेवीली अफेक्ट्स आवर फ्रीक्वेंसी। और हमारा आपको पता है कुरान की भी एक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बेसिकली कुरान की फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी हर साउंड की है, हर साउंड की, क्योंकि साउंड जो है ना ट्रैवल करता है एक वेवलेंथ पे, ठीक है, और वो वेवलेंथ बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, और मतलब इसके इफेक्ट्स इतने रियल हैं। आपको पता है अमेरिकन मिलिट्री के पास एक वेपन है जिसको वो एक्टिव डिनाइल सिस्टम कहते हैं, ADS, इट्स माउंटेड ऑन अ कार, और वो क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए यूज होता है। दे थ्रो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वो आपके स्किन मॉलिक्यूल्स, स्किन पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको एक्साइट करता है, और इतने भी मतलब बेसिकली आपकी स्किन को हीट अप करता है, जिससे लोग ना फौरन भागते हैं बचने के लिए। तो वो मतलब दे बिलीव इनटू फ्रीक्वेंसी सिस्टम सो मच कि उन्होंने एक वेपन भी डेवलप किया हुआ है जो कि क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए यूज होता है। आपके बाकायदा ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर जस्ट बाय द फ्रीक्वेंसी। विजिबली यू डोंट सी एनीथिंग बट दे आर थ्रोइंग अ फ्रीक्वेंसी। अब साउंड कितना इंपॉर्टेंट वेपन है, अल्लाह ताला ने कौमों को साउंड से तबाह किया। और अभी जो यानी रिसर्चेस भी हो रही हैं कि साउंड वेव्स के थ्रू पूरी कौमें तबाह करना। और MK अल्ट्रा ये CIA का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी इसमें डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री और रिसर्च पेपर भी है कि MK अल्ट्रा थ्रू म्यूजिक दे कैन चेंज परसेप्शन ऑफ पीपल। यानी दे राइट देयर इज नो अदर ड्रग व्हिच कैन चेंज परसेप्शंस ऑफ पीपल मोर देन म्यूजिक। और वो एक स्पेसिफिक म्यूजिक जो है यूज करेंगे टू चेंज हाउ पीपल थिंक एंड हाउ पीपल बिहेव। कोई सिर्फ ना थ्योरीज यानी ये नहीं है, यानी एक जर्मन रिसर्चर है, उसका नाम है हेनरिच विल्हेल्म, बड़ा नोन है, ठीक है, उसकी बड़ी रिसर्चेस भी हैं, उसकी बड़ी इजादात भी हैं। वो कहता है उसने ये किया बाइनॉरल बीट्स के नाम से एक रिसर्च की कि देयर आर सम बीट्स व्हिच हेवीली अफेक्ट अ पर्सनस थिंकिंग, हाउ ही थिंक्स एंड बिहेव्स। आपने देखा नहीं कि कोई बच्चा है जिसको म्यूजिक का लफ्ज नहीं पता, आप म्यूजिक प्ले करते हैं उसकी जो है ना हिप्पी हिलनी शुरू हो जाती है ना, उसके हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं। हाउ डज इट हैपन? क्योंकि वो तो ये जो बाइनॉरल बीट्स है ये हमारे माइंड की ब्रेन के साथ यानी हमारे लिम्बिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे हमारे उसको अफेक्ट करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट टू मूव एंड शेक। टिकटॉक, व्हाई टिकटॉक इज सो हैज बिकम सो फेमस, मशरूम ग्रोथ हुई है उसकी, बिकॉज इट इज डिजाइन्ड इन अ वे टू मेक योर बॉडी मूव एंड शेक ऑन म्यूजिक। आप वही वीडियो म्यूजिक के बगैर देख लो कि वो चल के जा रहा है, उसने मोड़ कैसे देखा है, ठीक है, और वही वीडियो आप म्यूजिक के साथ देख लो, ठीक है, और वो देखा है ना, जमीन आसमान का फर्क। सो क्लब्स, पब्स, कॉन्सर्ट्स, जिना, गुना, without music it is nothing at all. Imagine going to a gym without music turned on. यानी जब हम दौरे जलीद में बात कर रहे हैं,
तो आप जिम लोग कहते हैं लगाओ, हमें 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 लोग कहते हैं एक्सरसाइज नहीं होती हमसे, म्यूजिक और उस तरह का लगाओ। हम बड़ी रिटेलिएशन करते हैं यार म्यूजिक बंद करो, हर किसी को हेडफोन्स दो, लेकिन लोग लड़ते हैं कि नहीं म्यूजिक ऑन बिकॉज करो। दिस इज एडिक्शन एज वेल, यानी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं ना कि म्यूजिक भी जैसे अल्कोहल एडिक्शन है, ये म्यूजिक भी एडिक्शन बन जाती है। और इस हवाले से ना हमने यानी खुद भी यानी अपने आप को भी अवेयर करें और ऑडियंस में भी अवेयरनेस पैदा करें कि व्हाई लिसन टू म्यूजिक एनीवे। यानी अगर आपने देखना हो ना कि किसी दरख्त को, इफ यू वांट टू सी यू नो इफ यू वांट टू जज अ ट्री, जस्ट चेक इट्स फ्रूट्स कि इसके फ्रूट्स क्या हैं। तो आप देखिए ना, हम म्यूजिक जब सुनते हैं जनरली, आपको पता है कि सो टू से जो सेलिब्रिटीज हैं या सिंगर्स हैं, तो अपेरेंटली तो बड़ा ये जो है हम सो टू से फैंस या फॉलोअर्स बन जाते हैं, बट लुक एट दीज पीपल्स लाइव्स। अगर आप इनकी जिंदगियों को देखें और थोड़ा सा डिप इन करें ना, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसी वजह से म्यूजिक छोड़ा कि यार इनको तो हम बड़ा एक मोटिवेशनल आइडेंटिटी समझते थे कि ये तो हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें यानी वो दिलाते हैं, लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं, दीज पीपल आर डिप्रेस्ड ब्रो। हैवी मेटल देख लें आप, इनके जो है, आप ये पंक रॉक देख लें आप, ये जो जिस तरह का ये कल्चर है, यानी गॉथ कल्चर इज अ वेरी डार्क थीम्ड कल्चर। इनके गॉथ कल्चर में दे ऑलवेज वेयर डार्क क्लोथिंग, दे आर यानी उनके इमोज बने होते हैं, और इनकी जो लाइफ की जनरल वाइब क्या है, डिप्रेस्ड एंड सैड, एंड दे फील हैप्पी बाय ब्रो एवरीवन। यार आप लोग ड्रग्स के बगैर ना फंक्शन नहीं करते। यार आप इनमें से इनके म्यूजिशियंस भी हैं, वो कहते हैं, जैसे जिमी हेंड्रिक्स, आई थिंक उसका मशहूर था कि वो जब तक ड्रग्स नहीं लेता था वो म्यूजिक कर ही नहीं सकता, तो सोता ही नहीं था। ये तो डिप्रेशन फ्लो करवा रहे होते हैं। अब देखिए चेस्टर बेनिंगटन, ये जो लिंकिन पार्क का जो लीड गिटारिस्ट भी था, और इसके वर्ल्ड वाइड इसकी एल्बम्स जो हैं सेल हुई हैं। अब इसकी लिरिक्स देखें ना, लिरिक्स सुने कि आई ट्राइड सो हार्ड बट गॉट सो फार, बट इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। यानी दे आर सो डिप्रेस्ड, इनको पता ही नहीं कि हमें जाना खाना होने की बात कर रहे हैं क्या इसमें बुरी एंड देन ही नहीं एंड ही कमिटेड सुसाइड ब्रो। उसने सुसाइड कर दिया ना ब्रो, उसने अपना कर दिया, सुसाइड कर दिया। अल्लाह ताला, दिस इज सीरियस ब्रो, दिस इज सीरियस। यानी अफसोस होना चाहिए हमें ऐसे लोगों के लिए। और सो टू से आज जो हमारी यंग जनरेशन है, यू नो दे लिसन टू के पॉप। उन पे अफसोस नहीं होना चाहिए यंग जनरेशन में। मुझे ज्यादा अफसोस होता है कि यार इवन मतलब आफ्टर नोइंग द हार्म्स, the one should try to get away from these things. अब आप ये के पॉप की बात करें, आई डोंट नो, हमें तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अरसे से इन चीजों से दूर हुए हैं, बट यू नो वी गेट टू नो। जिम में आप कह रहे थे आप ब्रो आई या एयरपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह वी यूज इट यार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, शुड आई कंटिन्यू? या आप कंटिन्यू? थैंक यू। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट के पॉप, राइट? अब के पॉप इमेजिन करें कि वो कोरियन जुबान में बात कर रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रही, बट दे वांट टू डांस with the beat। और यही जो लोग हैं, these people are in their 20s, और मेरे पास लिस्ट है ब्रो, आप just searching into it कि यार के पॉप है क्या भला। तो इसमें कहते हैं कि 25-25 साल इनकी उम्र होती है, they are into depression, there are many female singers, वो डिप्रेशन में जाके they hang themselves। और एक तो आप देखें ना, एक और के पॉप सिंगर में आप ना, you know what was the last word of that singer, वो ली ह्यू, I don't know, नाम भी AKA यूनी उसका नाम है। अब वो इतनी डिप्रेस थी अपनी जिंदगी से, जो उसने लास्ट फाइनल नोट लिखा कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो ये पब्लिश कर देना जरा। कहती है, आई फील एवरीथिंग इज एम्प्टी एंड आई एम अगेन वॉकिंग डाउन अ पाथ टू रीच अ डेस्टिनेशन दैट आई डोंट नो, एंड देन शी हंग हरसेल्फ। और उसकी वक्त उसकी जो उम्र थी 25 साल थी, यानी लिटरली 25 साल।